हेलो एवरीवन। तो आज मैं एक्सप्लेन करूंगी चंद्रमुखी 2 जो कि हाल ही में रिलीज हुई है, जो कि चंद्रमुखी पार्ट 1 का ही सिक्वल है। ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो इसे एंड तक जरूर देखिए। इस मूवी के स्टार्टिंग में हम एक फैमिली को देखते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा अमीर थी, लेकिन हाल ही फिलहाल में उन्हें बहुत ही ज्यादा दिक्कत आने लगी थी, जैसे फैक्ट्री में आग लग जाना जिसमें बहुत सारी जानें भी गईं, और उनकी बेटी दिव्या जिसकी मंगनी के ही दिन उसका एक्सीडेंट हो गया और वो अब चल फिर नहीं सकती है। और वहीं दूसरी बेटी अपनी फैमिली के विरोध जाकर दूसरी जाति के लड़के से शादी कर ली, जिसके बाद उनके 2 बच्चे हुए और एक फ्लाइट एक्सीडेंट में उनके पेरेंट्स की मौत हो गई। ऐसी ना जाने कितनी मुसीबत उनकी लाइफ में आती जा रही थी। इसलिए परिवार वाले अपने गुरुजी को बुलाकर इन सभी परेशानियों का हल मांगते हैं, जहाँ पर गुरुजी कहते हैं कि ये सब कुल देवी के श्राप के कारण हो रहा है, क्योंकि ये लोग सालों से अपनी कुल देवी की पूजा नहीं किए हैं, बस पैसों के ही पीछे भाग रहे हैं। इसलिए उन्हें नवरात्रि के दिनों में गाँव में रहकर कुल देवी के लिए दिया जलाकर दुर्गा अष्टमी में पूजा संपन्न करना होगा, और इस पूजा में पूरे परिवार को शामिल होना होगा। यानी जो बड़ी बेटी के बच्चे हैं उन्हें भी यहाँ पर आना होगा, जिससे इस परिवार की मुसीबत खत्म होगी। पर वो दोनों बच्चे एक बहुत बड़े ऑडिटर के गोद लिए हुए बेटे के देखरेख में है। अब उन बच्चों की नानी यानी जो इस फैमिली में मेन मेंबर है, वो उन दोनों बच्चों को अपने मैनेजर को लाने को कहती है। अब उसके बाद ये फैमिली उस गाँव में ही एक घर देखने लगते हैं, जहाँ उन्हें एक बड़ा और आलीशान महल दिखाई देता है, जो कि रियलिटी में ही एक राजमहल था। और ये महल कुलदेवी की मंदिर से सिर्फ 5 किलोमीटर दूर ही था। इस राजमहल के ओनर का नाम ओटीपी था, जो कि महल के असाधारण होने की बात को छुपा रहा था, जबकि वो भी इस महल से बहुत ही ज्यादा डरता था। अब वो लोग इस घर में आते हैं, पर ओटीपी उन्हें इस महल के बारे में ज्यादा नहीं बताता है, क्योंकि ये अमीर और बड़े आदमी थे और ये लोग इस महल को खरीदने का भी सोच रहे थे। इस पूरी मूवी में ओटीपी का सिर्फ एक ही रोल है, वो है फनी रोल। पर इसमें भी वो उन्हें घर के दक्षिण वाले साइड में जाने से मना कर देता है, क्योंकि वहाँ पर खतरा है। अब यहाँ पर इस मूवी के हीरो यानी पांडेयन, जो कि उन दोनों बच्चों का रखवाला है, वो इन दोनों बच्चों के साथ घर में एंट्री करता है। पर ये परिवार वाले इन बच्चों के साथ अच्छा स्वभाव नहीं रखते हैं, मानो जैसे ही परिवार का हिस्सा हो ही ना। अब यहाँ हम एक लक्ष्मी नाम की लड़की को भी देखते हैं, जो कि इस महल के पीछे ही रहती है, और वो एक दूध वाले की बेटी है, जिसे इस महल के अंदर देखने की काफी इच्छा थी। इस मूवी में पांडेयन और लक्ष्मी का थोड़ा सा अट्रैक्शन भी होता है। अब ये परिवार अगले दिन कुलदेवी की मंदिर जाते हैं, लेकिन ये मंदिर पूरी तरीके से जंगल में बदल गया था, क्योंकि इस मंदिर की देखरेख करने वाला यहाँ पर कोई भी नहीं था। और यहाँ अचानक से उस जंगल से एक अघोरी बाबा निकलते हैं, जो उनसे कहते हैं कि आखिरकार तुम सब आ ही गए, तुम सबको अभी आने का समय मिला संकट आने के बाद। पर यहाँ पर वो किसी और को ही ढूंढ रहे थे। वो उनसे पूछते हैं कि वो नहीं आया क्या, उसके यहाँ पर आने के बाद ही सब कुछ ठीक होगा, वो जल्द आएगा। और अब वो अचानक से ही उन जंगलों में ही गायब हो जाते हैं। अब ये लोग उसी मंदिर के पुजारी से मिलते हैं और उनसे मंदिर में दीप जलाने और पूजा करने की बात करते हैं। पर पुजारी उन्हें कहता है कि ये मंदिर 60 सालों से ऐसा ही है, यहाँ पर कोई भी पूजा नहीं होगी और ना ही दीप जलेगा, क्योंकि वो ऐसा होने नहीं देगी, यानी चंद्रमुखी। और अगर मंदिर में रोशनी हुई तो वैक्टेया अधिक शक्तिशाली हो जाएगा। अब वो फैमिली उस अघोरी बाबा के बारे में पुजारी से पूछते हैं। पुजारी बताता है कि वो अघोरी कितने सालों से ऐसा ही है, क्योंकि ये पुजारी जब बच्चे थे तब भी वो अघोरी बाबा ऐसे ही थे, और अब ये खुद 70 साल के हैं। पुजारी उनसे कहते हैं कि यहाँ पूजा करने की जिद छोड़ दो और यहाँ से चले जाओ। पर यहाँ पर नानी यानी इस परिवार की मेन मेंबर उनकी बात नहीं मानती है। वो कहती है कि वो बिना पूजा के यहाँ से कहीं नहीं जाएगी। इसलिए पुजारी उन्हें मंदिर की साफ सफाई करवाने को कहते हैं। अगर तुम्हारे नसीब में पूजा कराना लिखा होगा तो सब हो जाएगा। और यहीं दूसरी तरफ लक्ष्मी पांडेयन से रिक्वेस्ट करती है कि वो उसे महल के अंदर ले जाए। पांडेयन उसे रात में आने को कहता है, और रात में लक्ष्मी के आने के बाद उसे चुपचाप महल भी घुमाता है। जहाँ महल घूमते घूमते ये लोग दक्षिण की तरफ चले जाते हैं, जहाँ पर हम एक रूम को देखते हैं जो कि बंद था और देखने में काफी अजीब था, मानो वहाँ पर कुछ हो। तभी उस परिवार की एक लड़की अगली रात उसी दक्षिण की तरफ जाती है, जहाँ पर वो एक बड़े से हॉल में पहुँच जाती है, जिसके बीचों बीच एक पुतला सा बना हुआ था, जिसके दूसरे ही तरफ बहुत सारा गुलाल बिखरा हुआ था, जहाँ पर उसे एक घुंघरू दिखाई देता है, जिसे वो उठा लेती है। और उसे उठाते ही एक असाधारण शक्ति को उसमें से निकलते हुए देखते हैं, जो कि उसी बंद कमरे के अंदर चली जाती है और एक दीवार से टकरा जाती है, जहाँ
यहाँ हम चंद्रमुखी का एक पिक्चर बना हुआ दिखते हैं और यहाँ पर हम घर के बाहर एक बड़ा सा सांप भी देखते हैं। अब अचानक से वो चिल्लाती है और उसकी आवाज सुनकर सभी घर वाले उठ जाते हैं, पर उस लड़की के साथ साथ घर के बाहर एक औरत भी बीमारी के कारण चिल्ला उठती है, जिसके कारण सिचुएशन कंट्रोल हो जाता है और किसी को पता भी नहीं चलता है कि वो लड़की उस हॉल में गई थी। पर इस हादसे से वो दोनों बच्चे बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं और वो नानी के साथ सोने के लिए ऊपर चले जाते हैं, क्योंकि उनकी नानी का चेहरा उनकी स्वर्गवासी माँ से मिलता था। और अब अगली सुबह इस बात का बहुत बड़ा तमाशा भी होता है। वो उन दोनों बच्चों को डांटने लगते हैं, क्योंकि वो लोग उन बच्चों को अपने परिवार का हिस्सा नहीं मानते थे। वो लोग उस बच्चे को बाहर निकालने की बात तक करते हैं। तभी पांडेयन उन सभी को समझाता है कि भेदभाव करने से कुछ भी नहीं होगा, और यहाँ पर वो उन बच्चों का नाम बताता है, कलाम और रागिनी, जो कि उनकी नानी का ही नाम था। वो उन्हें बहुत ही ज्यादा समझाता है, जिससे वो लोग उन बच्चों को अपना लेते हैं और बहुत ही ज्यादा प्यार देते हैं। और यहाँ पर दूसरी तरफ मंदिर में साफ सफाई का काम हो रहा था, जहाँ पर वही सांप आकर एक मजदूर को मार डालता है। और जब दूसरा मजदूर उसे देखने के लिए लाइट ऑन करता है कि तभी बिजली के झटके से उसकी भी मौत हो जाती है। और ये न्यूज जैसे ही घर वालों को पता चलता है, पूरा परिवार उसे देखने के लिए आ जाता है। जहाँ पर फिर से पुजारी कहते हैं कि ये सब उसी के कारण हो रहा है। अगर ये लोग मंदिर की साफ सफाई करने के लिए नहीं जाते तो ये मारे नहीं जाते। इन लोगों की जान सिर्फ तुम लोगों की जिद से गई है। अभी भी वक्त है, सोच लो, ये पूजा मत करो, छोड़ दो ये जिद। पर वो लोग इस बात को नहीं मानते हैं। अब ये लोग घर पर पूजा कराने की सोचते हैं और पांडेयन उस घर में एक पंडित को लेकर आता है। और अब ये लोग घर की दक्षिण ओर पूजा कराने लगते हैं, लेकिन जब वो दक्षिण की ओर जाता है तभी उस पर कोई अटैक कर देता है, जिससे डर के मारे वो तुरंत वहाँ से भाग जाता है। और ये सीन देखने में काफी फनी था, क्योंकि वो एक ढोंगी पंडित था, पर घर वाले उसे ऐसा भागता हुआ देख बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाते हैं। और यहाँ दूसरी तरफ मंदिर साफ कराने का काम भी रुक गया था। अब यहाँ पर पांडेयन मंदिर जाकर साफ सफाई करने का जिम्मा लेता है। वो मंदिर जाता है और एक दिया जलाकर उसी दिए की मदद से जंगल पर आग लगा देता है और वहाँ की सफाई करने लगता है। और यहाँ पर सफाई स्टार्ट होते ही घर पर असामान्य घटनाएं शुरू हो जाती है। उन्हें घुंघरू की आवाजें आने लगती है, घर का सारा सामान बिखर जाता है और उन्हें एक आवाज सुनाई देने लगती है जो उसे मंदिर से वापस आने को कह रही थी, जिसे सुनकर घर वाले बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं। और यहाँ पांडेयन की जलाए हुए आग से वो जंगल में ही फंस जाता है, जिससे वो बहुत ही मुश्किल से बाहर निकलता है। और यहाँ मंदिर में 60 साल के बाद रोशनी अंदर जाती है। अब पांडेयन को यहाँ पर वही अघोरी बाबा मिलते हैं, जो उसे कहते हैं कि आखिरकार तुम आ गए, अंधेरा मिटाकर रोशनी फैलाने के लिए। मैंने उन्हें उसी दिन कहा था कि ये काम सिर्फ तुम ही कर सकते हो। तुम्हारा जन्म सूर्य ग्रहण के दिन हुआ था और तुम्हारी और वैक्टिया की राशि भी एक ही है। यहाँ तक तुम दोनों के नक्षत्र भी एक ही हैं और यहाँ पर हो रही अनहोनी को सिर्फ तुम ही ठीक कर सकते हो। पर इस काम में तुम्हारी भी जान जा सकती है, क्योंकि तुम्हारे ही घर में एक ऐसा व्यक्ति है जिसके अंदर चंद्रमुखी की आत्मा छुपी हुई है और उसी के माध्यम से वो अपना काम पूरा कर रही है। अब यहाँ पांडेयन घर वापस आता है, उन्हें सारी बात बताता है और वहाँ पर हो रही बातों को भी सुनता है। अब यहाँ पर मूवी की स्टार्टिंग वाले गुरुजी को बुलाया जाता है, जो कि ओटीपी यानी घर के ओनर से पूछते हैं कि यहाँ पर इससे पहले क्या हुआ था, जहाँ ओटीपी बताता है कि यहाँ पहले भी ऐसी घटना घट चुकी है। यहाँ पर वो किसी और की नहीं बल्कि चंद्रमुखी मूवी की ही बात कर रहे थे। अब गुरुजी दक्षिण की तरफ उसी हॉल में जाते हैं जहाँ उस रात वो लड़की गई थी। यहाँ पर गुरुजी को किसी के पैरों के निशान मिलते हैं, मतलब इस घर में किसी औरत के ही अंदर ये आत्मा है। वो घर के सभी औरत और लड़कियों को एक एक करके उस जगह जाने को कहते हैं जहाँ पर घुंघरू टूटा हुआ दिखाई दिया था, मतलब जिसके भी अंदर चंद्रमुखी होगी वहाँ जाते ही अपने आप ही सबके सामने आ जाएगी। यहाँ पर सभी औरत एक एक करके वहाँ पर जाने लगती हैं, लेकिन यहाँ पर लक्ष्मी जाने से कतराती है। तभी उसे जबरदस्ती उस एरिया में ले जाया जाता है और इसी हाथापाई में लक्ष्मी व्हीलचेयर वाली लड़की यानी दिव्या को भी अपने साथ उस जगह पर ले जाती है। और यहाँ पर अचानक से व्हीलचेयर वाली लड़की यानी दिव्या का रंग रूप बदल जाता है। अचानक से व्हीलचेयर हवा पर उड़ने लगता है और फिर दिव्या अपने पैरों पर खड़ी हो जाती है और कहती है कि वही चंद्रमुखी है, ये उसकी जगह है और वो उन्हें यहाँ से जाने को कहती है। मतलब यहाँ पर दिव्या के ही अंदर चंद्रमुखी की आत्मा है। यहाँ पर हम दिव्या के गले में वही घुंघरू को देखते हैं जिसे उस रात वो लड़की उठाई थी। शायद वो घुंघरू उस लड़की से वहाँ पर गिर गया होगा और दिव्या को मिल गया होगा और वो उसे पहन ली, जिसके कारण चंद्रमुखी से वो पदस्थ हो गई। और कुछ ही समय के बाद वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है, क्योंकि अब वो चलने फिरने लगी थी।
पर दिव्या को तो ये बात पता भी नहीं था कि आखिरकार उसके साथ हो क्या रहा है। वो बस इस बात से खुश थे कि वो अब ठीक हो चुकी है। अब इस घटना के बाद चंद्रमुखी का प्रकोप और भी ज्यादा बढ़ने लगता है। उसी रात वो एक तलवार को एकदम तेज करने लगती है और एकदम से गुस्से में किसी को मार डालने के लिए खोज रही थी। वो पूरे घर में उसे खोजती है। उसके बाद वो उसी रूम में बंद हो जाती है और न जाने किसको ललकारती है कि वो उसके सामने आए और वो उसे मार डालेगी। और ये सब कोई और नहीं बल्कि पांडेयन देख रहा था। और अब दिव्या बेहोश हो जाती है। पूरा घर ये सब देखकर और सुनकर परेशान हो जाता है। अब गुरुजी सबको मंदिर जाकर दीप जलाने को कहते हैं, पर यहाँ पर पांडेयन को वो घर में ही रुकने को कहते हैं और उसे पता लगाने को कहते हैं कि आखिरकार वो किसे ढूंढ रही थी। अब अगले दिन सब मंदिर जाते हैं। तब कार यहाँ पर दिव्या ड्राइव करती है और उसके साथ 2 बच्चे और नानी रहती है। तभी अचानक से दिव्या उन्हें मंदिर जाने से रोकती है और यहाँ दूसरी तरफ पांडेयन दक्षिण के उसी रूम में जाता है और पता लगाने लगता है। और यहाँ दूसरी तरफ दिव्या उन्हें मंदिर न ले जाकर कहीं और पहाड़ी रास्ते पर ले जाती है ताकि वो उन सबको मार सके। दिव्या अब चंद्रमुखी बन चुकी थी, पर यहाँ पर वो उन्हें मार पाती उससे पहले पांडेयन को उस रूम में एक सुरंग मिल जाती है जिसके अंदर वो चले जाता है। उसके अंदर एक सिंहासन होता है। जैसे ही पांडेयन उस पर बैठता है तभी उसके अंदर एक आत्मा आ जाती है जो कि वैक्टेया की थी और अचानक से चंद्रमुखी खुश हो जाती है। वो उन्हें खाई में फेंकने ही वाली थी लेकिन वो रुक जाती है। वो कहती है कि आखिरकार वो आ गया और दिव्या की बॉडी से निकल जाती है और वो लोग बच जाते हैं। अब यहाँ पर गुरुजी को जब ये बात पता चलता है तो वो अघोरी के पास जाते हैं जो कि गुरुजी से कहता है कि वो अपनी पूजा से चंद्रमुखी को खत्म नहीं कर सकता है। उन लोगों की जान मंदिर में दीप जलाने से नहीं बल्कि उसके वापस आने से बची है। वैक्टेया, पर जिसे तुम वैक्टेया समझ रहे हो वो वैक्टेया नहीं बल्कि सिंघोटिया है। वह घोड़ी उन्हें कई साल पहले की कहानी बताने लगते हैं कि ये कहानी थी वैक्टेया और सिंघोटिया की और ये अघोरी बाबा कोई और नहीं बल्कि सिंघोटिया के महागुरु रुद्र थे। मतलब पांडेयन के अंदर वैक्टेया नहीं बल्कि सिंघोटिया की आत्मा ने कब्जा कर लिया है। वैक्टेया एक राजा था और सिंघोटिया उसका सबसे अच्छा मित्र और साथ ही साथ उसका सेनापति भी था। ये दोनों अपनी सेना के साथ विजयनगर में हमला कर देते हैं और उस राज्य को जीत लेते हैं, जहाँ वैक्टेया को उसी महल में चंद्रमुखी नाम की एक लड़की दिखाई देती है जो कि नर्तकी थी, जिसका उस पर दिल आ जाता है। वो उसके पीछे जाता है जहाँ पर वो भागकर एक मंदिर के अंदर चली जाती है। अब वैक्टेया मंदिर के अंदर जाने ही वाला होता है कि तभी वहाँ के पंडित उसे मना कर देते हैं कि वो अंदर नहीं जा सकता है और वो चंद्रमुखी को नहीं ले जा सकता है क्योंकि वहाँ के लोगों का मानना था कि चंद्रमुखी नृत्य की रानी है और उस पर कोई भी हक नहीं जता सकता है वरना वो मारा जाएगा। पर वैक्टेया इस बात को नहीं मानता है और वो मंदिर के अंदर चले जाता है। पर वहाँ पर चंद्रमुखी अचानक से ही गायब हो जाती है। वो उस मंदिर में नहीं होती है। अब वैक्टेया सिंघोटिया को कहता है कि उसे चंद्रमुखी से प्रेम हो गया है और वो उसे किसी भी हाल में पाना चाहता है, जिसे सुनकर सिंघोटिया वादा करता है कि वो चंद्रमुखी को लेकर आएगा और वो चंद्रमुखी को लेने के लिए निकल जाता है। वो चंद्रमुखी से मिलता है, उसे बचाता है और उसे लेकर महल भी आ जाता है। पर इन सब में उसे खुद भी चंद्रमुखी पसंद आ गई थी और अब वैक्टेया और सिंघोटिया में लड़ाई होने लग जाती है जिसमें सिंघोटिया वैक्टेया का सर काट कर उसे मार डालता है और खुद वहाँ का राजा बन जाता है और चंद्रमुखी को रानी बनने को कहता है। इसी बीच में चंद्रमुखी अपने प्रेमी गुणशेखर के बारे में उसे बता देती है, पर सिंघोटिया इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देता है। अब सिंघोटिया चंद्रमुखी को दुल्हन जैसे सजाकर कुलदेवी के मंदिर में ले जाता है, जहाँ सिंघोटिया के गुरु रुद्र यानी वही अघोरी वहाँ पर देखकर समझ जाते हैं कि चंद्रमुखी गुणशेखर से प्यार करती है और गुणशेखर भी वहीं पर आसपास ही था। गुरु रुद्र सिंघोटिया को सारी बातें बता देते हैं कि आखिरकार यहाँ पर हो क्या रहा है, जिसके बाद सिंघोटिया गुरुशेखर को सबसे पहले मरवाता है और उसका पैर हाथ टुरवा देता है और फिर सभा में चंद्रमुखी के साथ उसे नाचने को कहता है और जब वो दोनों ही नाचने लग जाते हैं तो फिर उसे पर्दे में फंसाकर उसका गला काट देता है और गुणशेखर को मार डालता है। जिसके बाद वो चंद्रमुखी को भी जलाकर मार डालता है। जिसके बाद सिंघोटिया भी चैन की जिंदगी नहीं जी पाता है और वो एक रूम में खुद को बंद कर लेता है, जहाँ पर एक सांप के काटने से उसकी मृत्यु हो गई थी। जिसके बाद उसी कमरे में सिंघोटिया की आत्मा कैद हो गई और पांडेयन कोई और नहीं बल्कि उसी रूम को खोलकर अंदर गया था, जिसके कारण सिंघोटियन की आत्मा पांडेयन के अंदर यानी उसे वश में कर लिया और तभी से चंद्रमुखी की आत्मा बदला लेने के लिए तरस रही है। और यहाँ दूसरी तरफ दिव्या के अंदर चंद्रमुखी की आत्मा पूरी तरीके से हावी हो जाती है और अब अघोरी भी पांडेयन को सारी बातें बता देते हैं कि उसी के अंदर सिंघोटिया है और आखिरकार उसे करना क्या है। अब यहाँ पर दुर्गा अष्टमी आ जाती है और इन दोनों के बीच एक बहुत ही बड़ा युद्ध होता है। दोनों के ही बीच तलवारबाजी होने लगती है और दोनों के ही बॉडी में आत्माएं होती है
जो कि दोनों ही एक दूसरे को मार डालने के लिए तैयार होते हैं। और यहाँ दूसरी तरफ कुलदेवी की पूजा भी चल रही थी। तभी अचानक से पांडियन एक घेरे में चले जाता है और उसकी बॉडी से सिंघोटिया की आत्मा निकल जाती है, जैसे गुरुजी और अघोरी का प्लान था। अब पांडियन होश में आ जाता है, लेकिन उसे सिंघोटिया का नाटक करना होगा क्योंकि उसे दिव्या की बॉडी से चंद्रमुखी की आत्मा को भी निकालना है। वो चंद्रमुखी को रोकने की कोशिश करता है, मतलब वो खुद को बचाता है क्योंकि अब उसके पास कोई भी पावर नहीं होती है, क्योंकि चंद्रमुखी उसे ही सिंघोटिया समझ रही थी। और यहाँ ठीक चंद्रमुखी पांडियन को भी वैसे ही मारती है जैसे गुणशेखर को मारा गया था, यानी पर्दे में लिपट जाना और उसका गला काट डालना। और उसकी बॉडी को भी वैसे ही जलाया गया जैसे चंद्रमुखी की बॉडी को जलाया गया था। पर यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा ट्विस्ट था, क्योंकि पर्दे के पीछे पांडियन नहीं बल्कि महागुरु रुद्र थे, यानी वही अघोरी बाबा, जिन्हें कई सालों से मोक्ष प्राप्त नहीं हुआ था क्योंकि उनकी मौत चंद्रमुखी के हाथों ही लिखी थी। और आखिरकार ऐसा ही हुआ और यहाँ चंद्रमुखी का बदला भी पूरा हो गया और अब दिव्या पूरी तरीके से ठीक हो गई और दूसरी तरफ कुलदेवी की पूजा भी समाप्त हो गई और सब कुछ वापस से ठीक हो जाता है और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करे, चैनल को सब्सक्राइब करे और हमें सपोर्ट करे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।